आप लोग धैर्य रखें। जन्म उत्सव के समय हमारे थाना प्रभारी आपके मंच का जो है भगवान का जन्म उत्सव में शामिल होने आए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके अभिवादन करें। अब सुनहु जो बीच ही रखा। अब तक राम जन्म के 5 कारण मैंने सुनाया, लेकिन गायक एक ही है तो तुलसी बाबा वही कथा लाग दिए। कहाँ? जो बीच में मनु शत्रुपा की कथा रोके थे, वही मनु शत्रुपा अयोध्या में जाकर के जन्म ले चुके हैं दशरथ कौशल्या के रूप में। अब थोड़ा विचार करिए, सूर्य वंश जिसको कहा जाता है, इस वंश में सबसे हुए हैं भगवान नारायण। नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के विवस्वत मनु, और उन्हीं के बेटा हैं सूर्य। और उन्हीं के वंशज में आगे सरियाती, यति, बियति, नियति आदि राजा हुए। और इसी वंश में आगे चल करके हुए रोहित, रोहितास, हरिश्चंद्र, भगीरथ, अंशुमान, असमंजस, एक से हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजा हुए, जिनकी सत्य की पूरी दुनिया गाथा गाती है। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है अज, और अज के ही बेटा है महाराज दशरथ। 3 रानियां है, पूरा परिवार भरा है। पर समय बहुत बीत गया है, घर में बेटा नहीं है, घर में कोई संतान नहीं है। एक दिन राजा के मन में ग्लानि हुआ, क्या यह राजगद्दी सुनी रह जाएगी? क्या यह अयोध्या का शासन ऐसे ही अधूरा रहेगा, या फिर कुछ बात बनेगी? जब दिल में दर्द हो तो इधर उधर न सुनाइए, अपने विश्वासी इंसान से कहिए, नहीं तो अपने गुरु से कहिए। आज इधर उधर नहीं गए बाबा। दशरथ जी कहाँ पहुंचे? गुरु के दरवाजे गए। हल्ला शांत करिए। एक बार भूपति मन माही, भेगलानि मोरे सुतनाही। गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। अब गुरु के घर गए तो दुख गाया। क्या दुख है? बेटा नहीं है। लेकिन सुख भी गाया, क्या? और सब कुछ है। तो साधु के पास, अपने से बड़ों के पास केवल दुख ही नहीं रोना चाहिए, सुख भी तो गाओ। होता क्या है आप देखिएगा, दुख लोग गाते रहेंगे, सुखवा नहीं बताएंगे। मजा जितना मार रहे हैं उसका कोई चर्चा नहीं, और दुख जो है उसको गा रहे हैं, गा रहे हैं। नहीं, जो मजा मारे उसको भी तो बताओ। महाराज ने दोनों बताया। आप मिल गए, सुख है, बेटा नहीं है इसलिए दुख है, कुछ कृपा करिए गुरुजी। और गुरुजी बोले, जब चौथे पन में आए हो तो मैं एक नहीं 4 पुत्र होंगे, वरदान देता हूं। धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भक्तों के भय को हरने वाले 4 होंगे। कैसे होंगे गुरुजी? बोले यज्ञ करना पड़ेगा। अभी करते हैं? बोले ना आपसे जग होगा ना हमसे होगा, क्योंकि आप भी गृहस्थी हैं, हम भी उतना पक्का साधु नहीं है जो होना चाहिए। मैं तो पुरोहित हूँ, जजमानी कराता हूँ, तो जजमानी का पैसा में दोष भी तो रहता है। कैसा कैसा पैसा ला के दिया, उससे बाल बच्चा चलाता हूँ, करता हूँ। दान का पैसा बड़ा गड़बड़ होता है, पाप ही लोग ला के देते हैं। बोले तब? बोले एक काम करिए, एक साधु है जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि, वो आज तक किसी का दान नहीं लिए हैं, किसी का पानी नहीं पिए हैं, और किसी का घर का अन्न नहीं खाए हैं। क्या करते हैं? जो खेत में फेंका रहता अन्न, उसी को उठा के लाते हैं, उसी को बनाते हैं, खाते हैं, और गंगा जी का पानी पीते हैं। वो बाबा अगर मिल जाए, आपके घर में बेटा हो सकता है, हमसे नहीं होगा। वो ऋषि खोजिए, कहीं पड़े होंगे कोई पहाड़ में, ढूंढ के लाइए।
मैं जग कराऊंगा पर हमसे नहीं उनसे होगा। तो बहुत ढूंढे महाराज दशरथ और ढूंढते ढूंढते पा गए और बुला करके लाए। श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बुलावा, ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और यज्ञ हुआ तो क्या हुआ? भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। साक्षात अग्नि नारायण खीर की प्रसादी लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय हो, वेद नारायण भगवान की जय हो। बोला गया कि लो प्रसाद और अपनी रानियों में बांट दो, वशिष्ठ जो हृदय में रखे हो वो फल मिलेगा, ले जाओ बांटो। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाए, चाहे धन मिल जाए, रूप मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, बांटो। बांटोगे तो बढ़ेगा। और जिस कुआं का जल अगर आदमी नहीं निकालता है वो कुआं का जल खराब हो जाता है। तो जितना बांटोगे बढ़ेगा। इसलिए हे दशरथ इस प्रसादी को रानियों में बांट दो। मैं वचन देता हूँ जो बांट कर खाता है उसके यहाँ राम आते हैं, जो अकेले चुरा कर खाता है उसके यहाँ हराम आते हैं। संतान बिगड़ जाएगा, विकलांग हो जाएगा, अपंग होगा, पागल हो जाएगा, किसी न किसी रूप में उसका सजा भोगना पड़ता है। इसलिए बांट के खाओ। आज वशिष्ठ बाबा को अग्निदेव ने समझाया और साफ कह दिया, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। आज सब कार्य आपका सिद्ध हुआ। बांटिए। खीर की प्रसादी ले गए, 2 भाग किए, आधा भाग माँ कौशल्या को, आधा भाग का 2 भाग किया, 1 भाग माँ कैकेयी को, फिर 2 भाग किया। ता भाग को 2 भाग करके कैकेयी कौशल्या मिल करके दोनों ने सुमित्रा को दिया। माँ सुमित्रा ने कहा भगवान करे हमको 2 बेटा हो जाए, 1 बेटा कौशल्या के सेवा में और 1 बेटा कैकेयी मैया के सेवा में लगा दूंगी। और इस तरह से प्रसादी की बंटवारा हुआ है। धीरे धीरे भगवान गर्भ में आए। वो निर्गुण ब्रह्म आज कौशल्या के गर्भ में आ गए। और तुलसी बाबा की लेखनी फिड़क पड़ी। बाबा ने लिखा, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख
संपत्ति छाए। सुख समृद्धि बढ़ गया। अयोध्या में लगता है कुछ होने लगा। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, नवमी तिथि को भगवान ने चुना कि मैं नवमी में प्रकट होऊंगा। प्रथमा द्वितीया तृतीया में नहीं। नवमी का अर्थ होता है झुकना, प्रणाम करना। जो झुकेगा उसी को तो भगवान गले लगाएगा। नवमी का पहाड़ा पढ़िए पूर्णांक होता है। तो जो पूर्ण परमात्मा को पाना चाहता है उसको झुकना पड़ेगा, नमन करना पड़ेगा, अहंकार हटाना पड़ेगा, तो उसी में भगवान प्रकट होंगे। चैत्र का महीना में आज भगवान आने की तैयारी में है। देवताओं को पता लगा, सब देवता अपना अपना विमान सजा करके अयोध्या के ऊपर आ गए। भगवान की तैयारी में सब देवता फूल की वर्षा कर रहे हैं। अयोध्या में फूल बरसा रहे हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, अरुण, इंद्र, कुबेर, दिग्पाल सब आकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त, सो अवसर विरंची जब जाना चले, सकल सुर साज विमाना। सब देवता मिलकर के भगवान का स्वागत कर रहे हैं। आइए 2 मिनट हम लोग भी स्वागत करें, फिर हम लोग भगवान का अवतार का दर्शन करेंगे। सब देव चले, महादेव चले, सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन की हार, राघव सावरिया। सब देव चले, चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। जय जय। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएं सब लोग। भगवान की आने की तैयारी है। हरि बोल। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे, भगवान की आने की बेला में बाबा डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, अपना डमरू बजाया। और गणों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, प्रभु की स्तुति गाया। क्या सब हर्षी रहे, मेघ बरसी रहे, सब हर्षी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत की सरस फुहार रे, आओ राघव सावर। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे,